हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है। क्या कर प्रश्न देखिए बच्चों, तापमान में अगर हम जब वृद्धि कर रहे हैं तो रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है। ये बच्चों हमारा क्या कथन है, ये कथन सही है या गलत, हमें ये पता करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, पहले हम समझते हैं कि अधिशोषण क्या होता है, फिर हम समझते हैं कि रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक ठोस सतह है। क्या बच्चों, एक ठोस सतह, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अधिशोषक। क्या बोलते हैं, अधिशोषक। जब हम इसको खुले वातावरण में या खुली वायु में या कहीं भी रख देते हैं, खुली जगह में रख देते हैं, तो कुछ समय तत्पश्चात हम क्या देखते हैं बच्चों कि गैस के अणु इसकी सतह पर आके जमा होने लगते हैं। गैस के अणु कहाँ, पृष्ठीय सतह पर, यानी कि पृष्ठीय सतह पर आके जमा होने लगते हैं। वायु में क्या, पृष्ठीय सतह पर जो वायु होगी, गैस होगी और क्या होगी, नमी होगी, तो इसकी सतह पर आके क्या होते हैं, जमा होने लगते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं अधिशोष्य पदार्थ। क्या कहते हैं, अधिशोष्य पदार्थ कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं अधिशोषण। अधिशोषण। अभी समझिए बच्चों, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये हमारी रासायनिक अधिशोषण लिखा हुआ है। तो अभी समझिए कि ठोस सतह जब इसके गैस के अणु उसके पास आ रहे हैं, इसकी सतह पर आके जमा हो रहे हैं, तो कोई ना कोई बल लगा रहा होगा। तो कौन सा बल लगा रहा है बच्चों, यहाँ पे ये लगा रहा है हमारा प्रबल संयोजकता। प्रबल संयोजकता बंध बल। बंध बलों के द्वारा क्या हो रहा है, गैसों का आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, गैसों का आकर्षण हो रहा है, जिस कारण इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अधिशोषण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, जिस कारण हम इसे क्या कहेंगे, रासायनिक अधिशोषण कहेंगे। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि रासायनिक अधिशोषण में अगर हम तापमान में वृद्धि कर दे तो रासायनिक अधिशोषण बढ़ेगा या नहीं। तो चलिए बच्चों समझते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जब इस ठोस सतह पर गैस के अणु आके जमा हुए, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से एक कुछ ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ये कुछ ऊष्मा निकलती है। जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें से भी ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ऊष्मा निकलती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये किस तरह की अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे। तो अब हम कह रहे हैं कि जब हम इसका तापमान बढ़ाने से क्या अधिशोषण बढ़ेगा। हम इसका अगर जब तापमान बढ़ा दें तो अधिशोषण भी क्या होगा, बढ़ेगा। अधिशोषण बढ़ेगा, लेकिन कुछ समय तत्पश्चात क्या होगा, कुछ समय बाद अधिशोषण घट जाता है। अधिशोषण घट जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रासायनिक अधिशोषण में निहित ये का मान, ये अर्थात सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है। सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है। सॉरी बच्चों, क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है। जिस कारण क्या होता है बच्चों, अधिशोषण तापमान अगर हम बढ़ाए रहे तो अधिशोषण तो बढ़ जाता है, फिर कुछ समय अधिशोषण नहीं होता है, कम होता है। अगर बच्चों यहाँ पे हमने तापमान को कम रखा, तापमान को टी के मान को हमने यहाँ पे कम रखा, तो क्या होता है बच्चों, अभिक्रिया जो होती है, अभिक्रिया इतनी धीमी होती है, इतनी धीमी होगी कि इसको परिलक्षित करना संभव नहीं हो पाता, कि इसको परिलक्षित करना, इसको परिलक्षित करना संभव नहीं हो पाता। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे तापमान को तेज करना पड़ता है, जिस कारण क्या होता है, अधिशोषण तो बढ़ेगा, हो पाता है। जिसका अधिशोषण बढ़ेगा फिर क्या होगा, अधिशोषण यहाँ पे कम हो जाएगा। ये बच्चों ये ध्यान देना है कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ तापमान में वृद्धि करने पर क्या अधिशोषण बढ़ता है, फिर क्या होता है, अधिशोषण हमारा घट जाता है। तो अर्थात हमारा जो दिया गया कथन क्या है, ये हमारा गलत है। तो बच्चों हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें उत्तर में क्या लिख सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं, अधिशोषण बढ़ता है फिर बाद में घट जाता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।